क्या मास्टरबेशन छोड़ने से तुम लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे? क्या मास्टरबेशन छोड़ने से तुम इंटेलिजेंट बंदा बन जाओगे? और क्या तुम सुपरमैन बन जाओगे? तो तुम्हारे लिए एक दुख की बात है और तुम्हें इस भ्रम से निकालना भी है। तो देखो ब्रदर, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर कुछ ऐसा होता तो सबसे पहले तुम्हारे पिताजी, दादाजी, ये लोग सक्सेसफुल होते, बहुत ज्यादा रिच होते। ना ही ये लोग पॉर्न देखता था तब, ना ही ये लोग मास्टरबेट करता था, एंड फिर भी आज वो लोग सक्सेसफुल नहीं है। तो तुम्हें इतना तो समझ आ ही गया होगा कि मास्टरबेशन से तुम्हारा सक्सेस का कोई रिलेशन नहीं है। तो क्या इसका मतलब तुम्हें मास्टरबेट करना चाहिए, पॉर्न वॉच करना चाहिए? तो इसका जवाब है नो। ना ही ये सब तुम्हें देखना चाहिए और ना ही ये सब तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि कोई चीज अगर तुम हद से ज्यादा करते हो, चाहे वो काम करो या फिर आराम करो, दोनों ही नुकसानदायक है। सेम में अगर तुम रोज मास्टरबेट करते हो, पोर्न वॉच करते हो, तो इसका भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है, मेंटली फिजिकली दोनों में। अगर तुम्हारे शरीर से कुछ निकल रहा है जिससे तुम एक पूरा सैनिक खड़ा कर सकते हो, तो ऑब्वियसली बात है कि ये चीज तुम्हें कमजोर बना रहा है, तुम्हारा मोटिवेशन खत्म कर रहा है, एंड तुम्हें सबकॉन्शियसली ऐसा लगता है कि तुमने किसी के साथ सेक्स किए हो। तो फिर तुम्हारा दिमाग क्यों ही मेहनत करना चाहेगा? क्योंकि उसे तो लग रहा है कि टाइम पे मुझे खाना मिल रहा है, टाइम पे मुझे सेक्स मिल रहा है, और तुम एक सेफ जगह में हो जहाँ पे तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। हम लोगों का दिमाग का मेन फोकस होता है सरवाइव, खुद को कराना और कुछ चीजें पाना जो तुम इजीली पा रहे हो। अब तुम क्यों ही मेहनत करोगे? अब तुम क्यों खुद पर काम करोगे? अब तुम क्यों ही खुद के लिए एक पार्टनर ढूंढोगे? इसलिए तुमने नोटिस करा होगा, जब भी तुम फैब नहीं करते हो तो तुम्हारे अंदर एक एग्रेशन होता है। कुछ करना है, कुछ काम करना है, कुछ तो कुछ करना ही करना है, खुद को बेहतर बनाना है। तुम अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा फोकस होते हो, एंड सबसे मेन चीज तुम्हारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बढ़ता है। बट जैसे ही तुम फैब कर देते हो, तुम्हारा जो मोटिवेशन होता है वो चुटकियों में छूमंतर हो जाता है। तुम्हें बहुत ज्यादा आलस आने लगता है, तुम्हें बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, और तुम्हारा मन करता है कि बस मैं बेड पर लेटे लेटे स्क्रॉलिंग करूं और कुछ नहीं। और जब तुम्हारा ये चीज एक आदत बन जाता है, रोजमर्रा की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है, जैसे टाइम पे काम ना पूरा कर पाना, फोकस की कमी, लो एनर्जी फील करना, हमेशा आलस में डूबा रहना, और जब भी अकेले हो सेव करने का मन करना, पोर्न वॉच करना, और ये सब तुम्हारा एक मजबूरी बन जाता है। तुम चाहकर भी इस चीज को छोड़ नहीं पाते हो। तो अभी तक मैंने तुम्हें जितना भी चीजें बताई है, ये सब चीजें सुनकर तुम्हारे मन में ये आया हुआ कि अगर मैं फैब करता हूँ तो मेरे साथ ये चीजें नुकसान हो सकती है, और इसी वजह से तुम आज इस हैबिट को छोड़ना चाहते हो। लेकिन तुम में से ये चीज किसी ने भी नहीं सोचा कि छी, ये कितना घटिया चीज है जिसमें मुझे अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। क्या तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम अपने लिए एक पार्टनर बनाओ? क्या इतना ज्यादा फीमेल्स की आबादी कम हो गई है कि तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन सिर्फ यही बचा है कि तुम फैब करो? क्या तुम्हारे दो हाथ नहीं है? क्या तुम्हारे दो टांगे नहीं है? क्या तुम्हारे दो आंखें नहीं है? क्या तुम्हारे बाल झड़ गए हैं? ये सब होने के बावजूद भी तुम फैब कर रहे हो। थोड़ा तो शर्म कर ले यार। और भाई, दिन गिनना छोड़ दे। तुम लोग जो रोज एक स्टिक बनाते हो कि इतना दिन से लेकर इतना दिन तक फैब नहीं करूंगा, एंड तुम जब तक इस चीज को छोड़ोगे नहीं, एंड तुम तब तक मास्टरबेशन छोड़ नहीं पाओगे। तो सबसे पहले दिन गिनना छोड़ दो कि आज मैंने फैब नहीं किया, कल मैंने फैब नहीं किया, एंड तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ये इन्फॉर्मेशन जा रहा है कि तुम एक मास्टरबेटर हो, एक तुम फैब करने वाला बंदा हो, जो कि ये कुछ दिन ये फैब नहीं करना चाहता है, एंड उसके बाद फैब कर देगा। अगर तुमने एक 7 दिन का स्टिक बनाया कि 7 दिन भाई मैं नो फैब पर जाऊंगा, एंड तुम 8वें दिन फिर से फैब कर देते हो, इनसे तुम मास्टरबेशन एडिक्शन छोड़ नहीं सकते हो। भले तुम कुछ दिन ना करो, लेकिन फिर से इसी दलदल में कूद जाओगे। इसे एक गंदी चीज सोचो यार। और जब भी करने का अर्जेस आए तो खुद से बस एक चीज पूछना कि क्या तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम ये सब एक पार्टनर के साथ कर पाओ? और अगर तुम्हारा पार्टनर नहीं है तो तुम्हारा क्यों नहीं है? खुद पर काम करो, इसी बहाने तुम अपने आप को थोड़ा इंप्रूव कर लोगे। क्या तुम जिंदगी भर मास्टरबेट ही करते रहोगे? ऑब्वियसली तुम लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं करना चाहेगा। इसलिए जो अपनी मानसिकता है उसको बदलो कि हमारे पूर्वज कभी भी ना पोर्न देखे थे, ना मास्टरबेट किए थे, तो हम लोग क्यों करेंगे? एंड अगर तुम अभी भी फैब करते हो तो तुम एक नामर्द हो, और तुम एक नामर्द ही बनकर रह जाओगे। अगर तुम अपनी थोड़ी सी इज्जत करते हो तो तुम इस घटिया चीज को जरूर छोड़ोगे। और बाकी कोई टिप्स ट्रिक नहीं है जिसको अगर तुम जान लोगे और तुम यू मास्टरबेशन एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन छोड़ दोगे, तो भाई तुम भ्रम में हो। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है जब तक तुम ना चाहो कि हाँ भाई मुझे ये आदत छोड़नी है। इसलिए नहीं छोड़नी है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, ये एक मैन का निशानी है।
रियल मैन कभी भी फैब नहीं कर सकता। इसलिए अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको बचाने के लिए प्लीज इस चीज को करना बंद कर दो। अगर एक लड़की चाहे सेक्स करना तो उसके लिए सैकड़ों लड़के मिल जाएंगे, बट तुम्हारे लिए एक भी लड़की नहीं। पर क्यों? क्योंकि तुम एक लूजर हो और तुम इस चीज को साबित कर रहे हो मास्टरबेट करके। एक रियल मैन कभी भी फैब नहीं करता और उसे कई लड़कियों का अटेंशन भी मिलता है। तो तुम क्या चूज करते हो वो तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम फैब करके लूजर बनना चाहते हो या इस घटिया चीज को छोड़कर एक रियल मैन बनना चाहते हो? अब तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम रियल मैन बनना चाहते हो या फिर लूजर बनकर जिंदगी जीना चाहते हो? और रियल मैन कैसे बनोगे? ये जितने भी बुरी आदत है इन सब को छोड़कर खुद को इम्प्रूव करके, तुमने जो गोल्स बनाया है उन पर काम करके एंड एक सही वुमेन को अट्रैक्ट करके। अगर तुम ये सब करने के लिए तैयार हो तो तुम एक रियल मैन हो। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम क्या बनना चाहते हो, तुम क्या करना चाहते हो। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।